नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीत सर ट्रिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम डेली करेंट अफेयर्स के साथ साथ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके कुछ देखेंगे। आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने संथाल आदिवासी समुदाय के बलिदान और वीरता को श्रद्धांजलि दी है। संथाल जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मेघालय, केरल, झारखंड। तो इसका सही आंसर है झारखंड। संथाल जनजाति यह भारत में गोंड और भील जनजाति के बाद तीसरा सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। ठीक है, और यह बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में निवास करती है। और इनकी जो भाषा है संथाली, जिसे संविधान की 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन 2003 में शामिल किया गया था, ये भी याद रखिएगा। जो संथाल होते हैं ये मुख्यतः कृषक होते हैं और इनके घरों को ओलाह कहा जाता है। संथालों संबंधी जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, यह भारत का सबसे बड़ा किसान विद्रोह था, जो 1793 के अस्थायी बंदोबस्त के कार्यान्वयन से प्रेरित होकर हुआ था। यह संथाल विद्रोह, जिसको कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में कहा कि यह भारत की पहली संगठित जन क्रांति थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया था और यह पहला विद्रोह था जो स्वतंत्रता यानी जो क्रांति, जो 1857 की क्रांति हुई उसके ठीक पहले यह विद्रोह हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। जो झारखंड की अन्य जनजातियां हैं उनमें कौन सी हैं? प्रमुख मुंडा है, उरांव है, खड़िया है, गोंड, कोल, कांवर, शवर, असुर कई बार पूछा जा चुका है, बैगा, बाथड़ी, बिरहोर, चेरो, भूमिज, गोरैत, करमाली आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। झारखंड से कुछ विशेष सामान्य ज्ञान। झारखंड की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री यहाँ के चंपई सोरेन हैं, जबकि राज्यपाल सी राधाकृष्णन हैं। यहाँ पे लोकसभा की सीटें 14 हैं और राज्यसभा की सीटें 6 हैं, जबकि विधानसभा की सीट है 82। यहाँ का प्रमुख त्यौहार जो है वो है सरहुल, कई बार पूछा जा चुका है, सरहुल याद रखिएगा। करम, भगता पर्व, सोहराई, जावा यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। और यहाँ का प्रमुख नृत्य याद रखिएगा, छऊ है, पाइका है, दोमकच्छ है, लहसुआ, फिरकल और पांता आदि हैं। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जापान का वह द्वीप जहाँ हाल ही में इलेक्ट्रिक कार बैटरी बनाने के लिए लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन महत्वपूर्ण खनिज भंडार पाया गया है। ऑप्शन है ओकिनावा, क्यूशू, मिनामी तोरिशिमा, होकैडो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनामी तोरिशिमा। मिनामी तोरिशिमा द्वीप यह जापान के सबसे पूर्वी क्षेत्र में स्थित है और इसका आकार जो है समबाहु त्रिभुज के जैसा है। जापान जो 5 बड़े द्वीपों समूहों से बना है उसको याद रखिएगा, ओकिनावा, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और होकैडो। इसमें जो होन्शु द्वीप है ना, ये जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है, जबकि शिकोकू यहाँ का इन 5 में सबसे छोटा द्वीप है शिकोकू। जापान की जो मुद्रा है वो है एन है। आइए इसे मैप के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये जापान का मैप है, इसमें सबसे दक्षिण में देखेंगे तो ओकिनावा द्वीप है, उसके बाद क्यूशू आता है, शिकोकू आता है, फिर होन्शु और होकैडो। तो जापान का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है होन्शु और होन्शु द्वीप पर ही जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। टोक्यो किस द्वीप पे है? होन्शु द्वीप पे है। जो सबसे छोटा द्वीप है वो है शिकोकू, सबसे छोटा द्वीप है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि सबसे उत्तर में कौन सा इसका द्वीप है तो वो है होकैडो द्वीप, सबसे उत्तर में है। सबसे नॉर्थ में कौन सा द्वीप है? होकैडो, जबकि सबसे दक्षिण में है ओकिनावा द्वीप है। इसको कई बार पूछा गया है कि क्रम में पूछ लिया जाता है कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो अगर दक्षिण से उत्तर हम जाते हैं तो पहले आएगा ओकिनावा,
फिर आएगा क्यूशु, फिर शिकोकू, फिर होन्शु और होकाइडो आता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय राज्य में सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के लिए मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड के पूर्व मुख्य सचिव और अन्य पूर्व अधिकारियों को अधिसूचनाएं जारी की गई। सौभाग्य योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है अक्टूबर 2017, 28 अगस्त 2014, 8 अप्रैल 2015, 7 जुलाई 2016। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की गई थी। सौभाग्य योजना भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करना था। कुछ योजनाएं देख लेते हैं, जैसे जन धन योजना कब शुरू की गई थी? 28 अगस्त 2014 को शुरू की गई थी जन धन योजना। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को ही स्किल इंडिया मिशन भी शुरू किया गया था। और मेक इन इंडिया कब शुरू किया गया था? तो ये भी 28 सितंबर 2014, यानी 28 सितंबर को मेक इन इंडिया शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया, जबकि सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया था। उजाला योजना 1 मई 2015 को शुरू किया गया था और अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को और स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अमृत योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया और डिजिटल इंडिया मिशन याद रखिएगा 2 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को शुरू किया गया और नमामि गंगे योजना जो था 7 जुलाई 2016 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस द्वीप से बढ़ते समुद्री जलस्तर की चिंताओं के कारण लगभग 300 परिवारों को स्थानांतरित किया गया है? इसका ऑप्शन है गाडी सुगडब द्वीप, सेनकाकू द्वीप, मालद्वीप, डियागो गार्सिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गाडी सुगडब द्वीप। गाडी सुगडब द्वीप यह पनामा के गुला याला प्रांत में स्थित है और यह कैरेबियन सागर में स्थित है और यह सैन ब्लास द्वीप समूह का यह हिस्सा है, गाडी सुगडब द्वीप। यह 1200 स्वदेशी गुना समुदाय, याद रखिए गुना समुदाय यहाँ पे रहते हैं, तो गुना समुदाय का घर है जो जल्दी जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र जल में स्तर में वृद्धि होने के कारण इनको विस्थापित किया जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के हरित ऊर्जा अभियान को गति देने के लिए कितनी धनराशि ऋण की मंजूरी दी है? ऑप्शन है $10 बिलियन, $1.5 बिलियन, $3.2 बिलियन, $20 बिलियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, $1.5 बिलियन। विश्व बैंक ने भारत के हरित ऊर्जा अभियान के लिए, याद रखिएगा किस अभियान के लिए? हरित ऊर्जा अभियान के लिए $1.5 बिलियन ऋण की मंजूरी दी है। विश्व बैंक, इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुआ था और इसके सदस्य 189 हैं और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है यूनाइटेड स्टेट्स में और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा हैं, 14वें अध्यक्ष हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? ऑप्शन है अप्रैल 2026, मार्च 2025, फरवरी 2028 और जून 2030। तो इसका सही आंसर है मार्च 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और यह केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इसको शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य है कि शहरों में स्मार्ट समाधान के उपयोग से कोर अवसंरचना स्वच्छ और संधारणीय परिवेश में तथा जीवन की उच्च गुणवत्ता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री कौन है? तो वह है मनोहर लाल खट्टर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी सरोवर भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया, यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। गांधी सरोवर यह उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित है और इसका मूल नाम है कांति सरोवर। याद रखिएगा, गांधी सरोवर का मूल नाम है कांति सरोवर और इसका जो गांधी सरोवर का उद्गम स्थान है वो है चौराबाड़ी ग्लेशियर से यह निकलता है और इसीलिए इसे चौराबाड़ी भी कहा जाता है। इस सरोवर के निकट भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। केदारनाथ मंदिर यह उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अब ये 4 पवित्र स्थल कौन है? तो पहला तो केदारनाथ, दूसरा यमुनोत्री, तीसरा गंगोत्री और चौथा है बद्रीनाथ। तो 4 धाम यात्रा में कौन कौन शामिल है? केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ। जो केदारनाथ है वह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव के उपासना स्थल है। तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनको भी हम लोग देख लेते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में जो उत्तराखंड में है केदारनाथ, उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ है, गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर है, जबकि आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन है, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर है, झारखंड में वैद्यनाथ है और महाराष्ट्र में भीमाशंकर, घृणाशंकर और त्र्यंबकेश्वर हैं, जबकि तमिलनाडु में रामेश्वर हैं। तो ये कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। अगला प्रश्न है, भूमि जोत आधार पर किसानों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? ऑप्शन 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। भू जोत के आधार पर किसानों की श्रेणियां। ऐसे किसान जिनकी भू जोत 1 हेक्टेयर से कम होती है उनको कहा जाता है सीमांत किसान, और ऐसे किसान जिनकी भूमि जोत जो होती है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम हो उनको लघु किसान कहा जाता है, जबकि ऐसे किसान जिनकी भूमि जोति 2 हेक्टेयर से अधिक और 4 हेक्टेयर से कम हो उनको अर्ध मध्यम किसान कहा जाता है, जबकि ऐसे किसान जिनकी भूमि जोत 4 हेक्टेयर से अधिक और 10 हेक्टेयर से कम हो वो मध्यम किसान कहलाते हैं, जबकि ऐसे किसान जो जिनकी भूमि जोति 10 हेक्टेयर या उससे अधिक हो उनको बड़े किसान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2024 से देश में कितने नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। 1 जुलाई 2024 से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये कौन कौन से हैं? तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 यह भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। याद रखिएगा, ये किसका स्थान लेगी? भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगी। और इसमें जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के तहत जिसमें हिट एंड रन से संबंधित है, जो हिट एंड रन से संबंधित है उसको अभी लागू नहीं किया गया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। इसमें जो प्रावधान है वो है कि जो छोटे मोटे अपराधों के दंड के रूप में पहली वर्ष सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी लड़की के साथ लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा, चाहे ऐसे संबंध उसकी सहमति से ही बनाया गया हो। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। तीसरा, आतंकवादी कृत्य को एक अलग अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 तो यह दंड प्रक्रिया 1973 की जगह लेगी। और इसमें क्या प्रावधान है? तो पहला प्रावधान ये है कि यदि किसी आरोपी व्यक्ति ने जांच या सुनवाई के दौरान उस अपराध के लिए कारावास की अधिकतम अवधि का आधा हिस्सा हिरासत में बिता लिया है तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।
लेकिन कुछ बातों पे ये लागू नहीं होगा, जैसे कि यदि मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले अपराधियों पे ये लागू नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति पर जिसके खिलाफ एक से अधिक अपराधों में कार्रवाई लंबित हो, उन पे भी ये लागू नहीं होगा। और दूसरा इसमें प्रावधान है कि यह कानून फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी किसी भी व्यक्ति के हस्ताक्षर, हैंडराइटिंग, फिंगरप्रिंट या आवाज़ के नमूने एकत्र करने की अनुमति देता है, चाहे वह व्यक्ति गिरफ्तार किया गया हो या नहीं किया गया हो। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, इसको भी देख लीजिए। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह लेगा और इसमें जो प्रावधान है, पहला है कि साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड को इसमें स्वीकार किया गया है और इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी गई किसी भी सूचना को मौखिक साक्ष्य माना जाएगा। इसमें ये चीज़ शामिल की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन है रवि अग्रवाल, नितिन गुप्ता, प्रदीप सिंह खरोला, CS सेठी। तो इसका सही आंसर है रवि अग्रवाल। रवि अग्रवाल नितिन गुप्ता का स्थान लेंगे, जबकि CS सेठी जो हैं SBI के नए चेयरमैन हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा, CS सेठी SBI के नए चेयरमैन हैं और प्रदीप सिंह खरोला जो हैं NTA के अध्यक्ष हैं। इनको भी ध्यान में रखिएगा। CBDT इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसकी स्थापना 1963 में की गई थी और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और इसका कार्य है भारत में प्रत्यक्ष कर कानून लागू करना, आय और पूंजीगत लाभ पर कर एकत्र करना, प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित नीतियां बनाना और आयकर विभाग के कामकाज की समीक्षा करना इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पूर्व उपराष्ट्रपति के जीवन पर 3 पुस्तकों का विमोचन किया है? ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, M वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, M वेंकैया नायडू। जो पहली पुस्तक है उसका नाम है वेंकैया नायडू लाइफ इन सर्विस, याद रखिएगा। और यह पूर्व राष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू हैं, इनकी जीवनी पर आधारित है और इनके लेखक जो हैं S नागेश कुमार हैं। दूसरी पुस्तक है सेलिब्रेटिंग भारत द मिशन एंड मैसेज ऑफ श्री M वेंकैया नायडू 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दूसरी पुस्तक है। यह एक फ़ोटो क्रॉनिकल है, यानी इसमें फ़ोटो है सिर्फ, और इसके जो संकलनकर्ता हैं उनका नाम है डॉक्टर IV सुब्बाराव। जो तीसरी पुस्तक है उसका नाम है महानेता लाइफ एंड जर्नी ऑफ श्री M वेंकैया नायडू। यह M वेंकैया नायडू की सचित्र जीवनी है और इसको तेलुगु में लिखा गया, ये भी याद रखिएगा, तेलुगु में लिखा गया है और इसके जो लेखक हैं संजय किशोर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना शुरू की है? ऑप्शन है असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है असम। असम सरकार ने गवाह संरक्षण योजना शुरू की है। असम से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य को देख लेते हैं। इसकी राजधानी दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया हैं। लोकसभा की सीटें 14 हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, जबकि विधानसभा की सीट 126 है। यहाँ के जो प्रमुख पर्व हैं उसमें अम्बुबाची मेला आता है, बिहू है, मेदम मेफी यहाँ का एक प्रमुख पर्व है, चाय महोत्सव यहाँ मनाया जाता है, रोंगकर यहाँ का प्रमुख पर्व है और बैखो आदि यहाँ के प्रमुख पर्व हैं। जो प्रमुख नृत्य हैं उसमें बिहू है, बगरुम्बा है, सत्रिया जिसको शंकर देव ने शुरू किया था, सत्रिया नृत्य एक क्लासिकल डांस है, देवधानी और भोरताल यहाँ के प्रमुख नृत्य हैं। यहाँ की जनजातियाँ जो हैं बोडो है, मीरी, कारबो, कचारी, राभा और मिसमी आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नए मुद्रा नोट जारी किए हैं? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, सिंगापुर, चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने नए नोट जारी किए हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।